आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष सिंह है सर। रहने वाले कहाँ के आप? मेरा प्रॉपर एड्रेस खड़गवां है, तहसील खड़गवां, जिला कोरिया, जी। छत्तीसगढ़। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम राम भाई है। क्या लगती है आपकी? मेरी बुआ लगती अच्छा, आपकी भुआ जी है। जी। उनकी उम्र 50 साल। जी। आप मेरे पास आए थे 26/8/2023, आज 11 जनवरी 2024। 24 आपके पेशेंट को कार्सिनोमा सर्विक्स ओवरियन कैंसर था, जी। मेटास्टिक कैंसर बताया था, जो कि ग्रोथ करता ग्रोथ करता है जी है ना, सर। एक जगह से दूसरे ऑर्गन में मल्टीपल ग्रोथ करता जी। है। आप मेरे पास आने से पहले कहीं और भी इलाज कराया था? जी सर, एक हॉस्पिटल में लेके गए थे। कब की बात थी ये? यहाँ आने से थोड़ा पहले तो वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा मोड़ा किए, कीमो कराने का बात चल रहा था उन लोगों का, तो मेरे को बताया क्या प्रॉब्लम होती थी, क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल? पेट में दर्द, सफेद पानी, और जब यूरिन करती थी तो बहुत महकता था, स्मेल आती थी जी यूरिन से। जी, और खाना पीना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, काफी कमजोर हो गई थी। रेक्टम में भी दर्द था उनका। जी। उसके बाद आपने कहीं हॉस्पिटल दिखाया उसको ले जाया जब ये प्रॉब्लम थी? जी, तो कैंसर कहाँ डिक्लेयर हुआ आपको? भाषा में करके बोले कि कीमो लगेगा, तो मैं इनको फोन करके बोला कि एक बार मैं वीडियो देखा हूँ हरियाणा, तो वहाँ एक बार बोलो 20 दिन का जब दवा देते हैं तो एक बार खिला के देख लेते हैं, नहीं रिजल्ट आएगा तो फिर ले जाइएगा करके। फिर मैं वहीं से फिर व्हाट्सएप में यहाँ पंजीयन कराया, उसके बाद फिर मेरे को डेट मिला, फिर मैं आया। आप मेरी कई साल से वीडियो देख रहे जी, हैं? कई साल से सर। जी, और आपको पूरा विश्वास था कि वीडियो? जी बिल्कुल सर, क्योंकि पेशेंट खुद बताते हैं, इसलिए आप बताते तो नहीं रहा। हाँ, ये बात क्योंकि पेशेंट वाली बात है, पेशेंट खुद बैठ के बता रहे पेशेंट हैं। खुद। मैं तो अपनी बड़ाई खूब कर लूंगा, आज आप ही की वीडियो बन रही है सर। जी। अभी तक तो आपने औरों की वीडियो देखी। जो पेशेंट है उसका चेहरा है, उसका एड्रेस है, क्या आपका चेहरा दिखा के आपके पास नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल, मेरे माँ को था सर गर्भाशय कैंसर, अच्छा। तो वहाँ ले जाने के बाद में इलाज करवा रहा था मैं, तो किसी भी टेस्ट के लिए कई दिन लाइन में खड़ा रहना, उसके बाद फिर रेडिएशन हुआ और हालत खराब हो गया। आयुर्वेद की जानकारी नहीं था, तो कीमो रेडिएशन करके इतना हालत खराब हो गया, आखिरी में मतलब खत्म हो गया। आपने अपनी माँ पर कितना खर्च किया जी? वहाँ बहुत लगा सर, हम लोग किसान है, उसके हिसाब से 5-6 लाख रुपया सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी की बात कर रहे हैं? प्राइवेट में नहीं। 5-6 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया, लास्ट में उनकी मृत्यु होगी। तो उस चीज को देखते हुए फिर आपने जो निर्णय लिया था अपनी भुआ जी के लिए, जी, वो आयुर्वेद का लिया। तो आपको मेरी वीडियो का विश्वास हुआ और आपने अपनी भुआ जी को मेरे यहाँ की सलाह दी। जी, मैं वीडियो देख रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, मैं हरियाणा मैं जाऊंगा लेने, फिर मेरे को पैसा वैसा दिए पूरा, के बाद में आया। पेशेंट की क्या क्या दिक्कत थी जब मेरे पास आप आए थे? जब पेट में दर्द होता था और यूरिन करने के बाद एकदम गंद आता था, जैसे सड़ा सड़ा। खाना वाना मतलब खाती थी तो पचता नहीं था, ढंग से खाना भी नहीं खाती, तकलीफ था शरीर में, तो कहाँ से। एक बता रहे पेट में काफी दर्द होता था जी, पेट साफ नहीं होता था, बुखार रहती थी इनको, जी, नींद अच्छी तरह से नहीं आती थी, एक लिकोरिया की प्रॉब्लम, सफेद पानी भी प्रॉब्लम थी उनकी, बलगम बहुत ज्यादा आता था जी, मतलब एक तरह से पेशेंट पूरी तरह से कमजोर था। पूरी कमजोर। फिर आपने दवाई लेके गए और हम अपने 20 दिन की वीडियो बना था, आपने भी सुना था जी, कि 20 दिन में रिकवरी होता है। जी, तो आपने जैसे बताया कि हमने भी उनको बोला था कि 20 दिन की एक बार दवाई दे के देख लेते हैं। जो आपने वीडियो देखा था उसके हिसाब से क्या मैं आपके पेशेंट को ठीक कर पाया? जी। क्या क्या रिकवरी मिली सर आपके 20 दिन के बाद दवाई में? फर्स्ट में 20 दिन का ले गए तो लगभग कहना चाहिए कि पेट दर्द और जो रेक्टम वाला है वो भी मतलब 50% कहना चाहिए हुआ था, कवर हो गया था। उसके बाद थोड़ा गलती भी हम लोग किए थे, जो रात का खाना था रात में खिलाते थे, फिर आप डांटे हैं तो फिर सूर्य से पहले कुछ गलतियां थी आपकी 20 दिन में, उसके बाद भी पेशेंट को रिकवरी थी। जी, उसके बाद आप उसमें 20 दिन के बाद इसने आपने बताया कि पेट साफ अच्छी तरह होने लगा। जी, पेट साफ अच्छी होता और पेट में जो दर्द था वो सब बंद हो गया सर, बुखार आती थी वो सब बंद हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, और वो जो गंद आता था वो भी बंद हो गया। ये कितने दिन में फर्क मिला था सर? दूसरी बार जब दवा लेके गया। सफेद पानी अभी भी आता है? नहीं आता। आपका पेशेंट आप बता रहे हो कि 90% के समथिंग आपका? बिल्कुल 90%। तो जब ये 20 दिन की रिकवरी बता रहे हैं, 20 दिन में इतनी फर्क मिल गई थी पेशेंट को आयुर्वेद से तो कभी भी नहीं सुना था। तो मेरी वीडियो आपको जा रही है 20 दिन की रिकवरी, तो मेरी वीडियो पर तो लोगों को शक भी होता होगा सर, आपको नहीं हुआ शक? नहीं जी। तो आज जितनी भी वीडियो है आपको लग रहा है ना कि सारी सच्ची थी? सच। आज आयुर्वेद इतना सरल और इतनी सरल चिकित्सा, लोगों को भी पूरी जानकारी है ही नहीं कैंसर के बारे में। जब कैंसर का नाम आता है तो कितनी घबराहट हो जाती है, अरे दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म, कहीं भी चले जाओ बचने वाली नहीं। आज ये वीडियो कम से कम लोगों का सहारा तो बनेगी सर। बिल्कुल सर। अभी तक तो आपने वीडियो देखा, आपको भी आसपास लोग जानते होंगे। बिल्कुल सर। ये वीडियो सर्कुलेट होगी तो लोग आपसे पूछेंगे भी। आप बता रहे थे कि काफी दूर से आप आते हो जी, और काफी परेशानी भी होती है जी, लगभग 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का सफर तय करना, यानी 3 दिन जी लग जाता है, 3 से 4 दिन लग जाता है। पैसे कितने लग जाते हैं सर सफर में आप? लगभग 8,000 रुपए। एक और बात बताई थी मैंने आपको कि ताजा गौमूत्र नहीं होगा तो आपको दवाई भी नहीं दूंगा। जी बोला था ना। अगर ये प्रक्रिया आप अगर औरों के साथ भी करते हो तो आपको नहीं लगता कि औरों को आप घर पे ठीक कर सकते हो? बिल्कुल हो जाएंगे। यही बात राजू दीक्षित ने बताई लोगों को, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। तो समझ में आ गया जी, इतना सरल विज्ञान है। हमारा रसोई घर, हमारी
हमारी गौ माता, अगर हमने बर्तन अपना खाना पीना जो आपको बताया, अगर ये ठीक कर सकते तो आप भी तो कई लोगों को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल सर। इस समय तो सही पूछो तो आप 90% तो आप डॉक्टर बन चुके हो, जी मानते हो ना? छोटी छोटी समस्या तो आप ही लोगों को ठीक कर दोगे। जी। आप दांत किससे साफ करते हो जी? मैं सर सिर्फ दातुन करता हूँ। पहले क्या करते थे? पहले ब्रश करता है था, ना? नीम का या करंज का, दो ही चीज का करता हूँ। देखो, मैंने आपको कोई मंजन दिया क्या यहाँ से? नहीं। मैंने कोई साबुन दिया आपको नहाने के लिए? नहीं। किससे नहाने के लिए बोला था आपको? गोबर से। मुल्तानी मिट्टी या देसी गौ माता का गोबर? नहाया आपने? जी। मुल्तानी मिट्टी या गोबर में क्या फर्क लगा आपको? इसमें एकदम कोमल हो जाता है शरीर, स्किन सॉफ्ट एकदम हो सॉफ्ट जाता हो है। जाता देखो कितना सरल विज्ञान है। राजीव दीक्षित का आपको एक बीमारी घर से ठीक हो सकती है, अब तो आप भी कर सकते हो सर। है। बिल्कुल गौमूत्र पीना चाहिए कि नहीं? पीना चाहिए सर। पीना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है? जी चलो, पहली घटना हुई तो दूसरी किसी के साथ ना हो, जी मानते हो ना? जी। अगर हम रेगुलर अपना दिनचर्या, खाना कौन से बर्तन बनाते हैं सर आप? भट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन। आपको लगा कुछ कि भाई मिट्टी के बर्तन में कैसे बनेगा? नहीं, वो पुराने लोग हैं तो पहले बड़ा बनता सरल था, तरीके से जानते बनता हैं, है जी। जानते हैं। वही पुराना विज्ञान आ गया। जी। हमने तो आपको गारंटी भी नहीं ली थी सर कि मैं नहीं, ठीक कर दूंगा। नहीं मैंने बोला था, मैंने 1% भी गारंटी नहीं। नहीं। पेशेंट अगर नहीं भी ठीक होता तो मेरी कोई गलती नहीं, आगे बीमारी ना हो, उस पर काम कर रहा हूँ, सही कोशिश कर रहा हूँ। 20 डेज में कैंसर पेशेंट की रिकवरी। मेरे पास तो सर कैंसर की दवाई भी नहीं थी, मैंने बताया था। जी तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है कि कैंसर से ना डरें। चलो, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, और आज नई जिंदगी आपको मुबारक। जी आप पूरी जिम्मेवारी आपके है, गांव में सबको ये बातें बताओ जी। बिल्कुल सर। जो आपको मैंने बताई। ठीक है जी जी? जी। नमस्कार।